हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां पे आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि यहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी तरीके का पेमेंट नहीं करना है और न ही किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेना है। भाई मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है बुक्स और ई बुक्स जिनको आप ले सकते हैं इस वीडियो में दी गई फॉर्म के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई फॉर्म के लिंक से, जहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल इन करेंगे और मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपसे गेट इन टच हो जाएगी। बता दूं आपको कि उन बुक्स को हमने बहुत अलग अलग तरीकों से बांटा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बुक है, थ्योरी बुक है, प्रीवियस ईयर पेपर है और सैंपल पेपर की भी बुक्स आपको उसमें मिल जाएंगी। साथ में उन बुक्स में क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो है बहुत हाई है और किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 अलग अलग क्लासेस के लिए हमने अलग अलग बुक्स आपके लिए अवेलेबल करवाई है। तो लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया। बाकी ये जो वीडियो है बच्चों, ये फोकस करेगा हमारे क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 यानी कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, जिसके अंदर जो टॉपिक आज हम लेकर आए हैं वो है परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। आपको याद होगा मैंने आपको परम्यूटेशन पढ़ाया, उससे रिलेटेड फॉर्मूला समझाया, फिर उसके बाद मैंने परम्यूटेशन पे एक टॉपिक लाया कि परम्यूटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब कैसे परम्यूटेशंस या नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हम निकालते हैं जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। भाई आज की वीडियो में हम उस टॉपिक को देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं हुए तो क्या तरीके हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालने के। तो आई होप कि थोड़ा सा क्लियर हो रहा है आपको, है ना, और नहीं हो रहा है तो भी टेंशन की बात नहीं, मैं यहां पे आपको समझाने आया हूं, ठीक है। अच्छा, एक और बात बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने क्लास 11th की मैथ्स की वीडियोस देखना स्टार्ट नहीं की है मैग्नेट ब्रेन्स पे, तो अभी डिले नहीं हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक करिएगा और आपके सामने पूरी क्लास 11th की मैथ्स की वीडियो लिस्ट आ जाएगी। फिर जो भी वीडियो आपको देखने का मन हो वहां से जाके देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की गारंटी मैं आपको 100% प्रोवाइड करता हूं। चलिए अब सेशन को हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने जैसा बोला, मतलब जैसा आप सोच रहे होंगे कि सर ये परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये तो अपन पढ़ लेंगे, पर जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट थे उसका मतलब याद है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं आपको कहा करता था कि भाई हमारे पास 4 लेटर है, फॉर एग्जांपल 4 कोई से भी लेटर ले लो, एक है जी, एक है यू, एक है ए, एक है यू, एक है आर। ये हमारे पास 4 लेटर है। मैं चाहता हूं कि इन चारों लेटर के कितने परम्यूटेशंस हो सकते हैं। मैं क्या चाहता हूं, मैं आपसे पूछता था कि मुझे बता दो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे, है ना। कितना आसान सवाल पूछता था मैं आपसे। फिर आप लोग बोलते थे कि सर ये तो बड़ा आसान सवाल है, आप इसको ऐसे आंसर लिख सकते थे कि सर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो आंसर आप लिखते थे 4p4, क्योंकि चारों में से चारों को परम्यूटेट करना है और 4p4 का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल। तो बेसिकली आप आंसर लिख देते थे 4 फैक्टोरियल, हो जाता था, कहानी खत्म, आंसर आ जाता था। पर बच्चों यहां पे आपके पास जो 4 ऑब्जेक्ट थे, ये चारों के चारों ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट थे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग थे। क्या उनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट सेम है, क्या रिपीटेड है? नहीं है। भाई आज हम उन चीजों का परम्यूटेशन करेंगे जहां पे सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं रहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा कि वापस से मेरे पास G है, फिर मेरे पास A है, लेकिन मेरे पास एक और A है और फिर मेरे पास एक R है। मेरे पास ये 4 लेटर हैं। मुझे इनके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालने हैं। मुझे क्या निकालने हैं इनके? मुझे इनके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालने हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये तो अब थोड़ा हमारे सिलेबस से बाहर का काम हो गया, ये तो हमने सिखाया नहीं। भाई वहां पे तो 4 था तो हम क्या करा करते थे, हम 4 फैक्टोरियल कर देते थे। लेकिन सर यहां पे एक प्रॉब्लम हो गई, एक जो लेटर है वो 2 बार रिपीट हो गया। तो यहीं पे आता है आपका इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट कि जो लेटर है वो कितनी बार रिपीट हुआ। तो आप बोलेंगे सर वो 2 बार रिपीट हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो 2 बार रिपीट हुआ है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ परम्यूटेशन कम होंगे। इतना तो यकीन मानते हो ना। भाई पहले चारों के चारों लेटर्स जो थे वो डिफरेंट थे, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 थे। अब 2 लेटर क्या हो गए, सेम हो गए, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन अभी भी 24 रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, उनकी संख्या घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि 2 लेटर जो है सेम हो चुके हैं। तो ये जो आपने 4 फैक्टोरियल लिखा है, बस आप इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। भाई हमने 2 फैक्टोरियल से ही क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमारे पास कितने लेटर रिपीटेड हैं? ए वाला जो लेटर है वो 2 बार आता है, इसीलिए हमने उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। यानी कि जो चीज जितनी बार आए उसको उतने से डिवाइड करो। थोड़ा बहुत आपको और क्लियर हुआ होगा। चलिए मैं थोड़े कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं आपको समझाने के लिए, फिर आपको समझ में आएगा। अल्फाबेट की जगह डिजिट्स ले लेते हैं हम। मान लीजिए आपके पास
पास डिजिट है 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 4 है, या फिर इसको थोड़ा सा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट नहीं कर लेते हैं, 3 को अपन 4 बार ले लेते हैं, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। आपके पास बच्चों इतने सारे डिजिट हैं, ठीक है। आपको नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालने हैं। अब आप वापस से बोलेंगे कि सर ये जो डिजिट 3 है ये तो 4 बार रिपीट हो गया, तो पहले क्या करो, पहले टोटल निकालो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि अरे ये तो चारों सेम है तो उनको एक बार ही गिनो। ऐसा काम नहीं करना है अपने को, वो जितनी बार है उतनी बार गिनना पड़ेगा। अगर अभी वो 5वीं बार होता ना तो हम 3 को 5 बार गिनते। ये इंपॉर्टेंट चीज है, भले ही वो सेम है पर फिर भी आप उसकी काउंटिंग करेंगे। तो यहां पे कितनी बार था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टाइम्स था। तो हमने बोला कि सर 11 टाइम्स है मतलब 11 डिजिट्स हैं, तो 11 फैक्टोरियल से कर दो अरेंज, परम्यूटेट कर दो। लेकिन सर एक जो डिजिट है वो तो 4 बार रिपीट हो रहा है, तो भाई 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। लो भाई आ गया आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे आप अप्लाई करते हैं। इसको थोड़ा सा मोर कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। मान लीजिए वापस से हम कुछ डिजिट ले लेते हैं और कुछ लेटर ले लेते हैं, साथ में डिजिट भी ले लेते हैं, साथ में लेटर भी ले लेते हैं। तो हमने बोला कि ए है, बी है, सी है, लेकिन डी जो है वो 2 बार है, ठीक है। और ई जो है वो कितनी बार है, ई जो है मान लो 3 बार है। फिर कुछ डिजिट ले लेते हैं कि 4 है, 5 जो है 2 बार है, और 6 जो है वो 3 बार है, और लास्ट में जो है अपने पास 7 है। इतने सारे अपने पास नंबर हैं और डिजिट हैं, हमको सबको क्या करना है, परम्यूटेट करना है। पहले क्या करोगे, पहले तो गिनती गिनोगे कि भाई टोटल कितने हैं। तो देखो जरा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। टोटल 5 आपके पास ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्वियसली टोटल 15 आपके पास ऑब्जेक्ट हैं एंड ऑब्वियसली उन 15 ऑब्जेक्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट आपके रिपीटेड है। तो हम यहां पे बोलेंगे कि 15 के 15 को परम्यूटेट करने का तरीका 15 फैक्टोरियल। अब आप देखिए कि कौन कौन कितनी बार रिपीटेड है। तो यहां पे जो D है वो कितनी बार रिपीटेड है, भाई 2 बार रिपीटेड है, तो उसके लिए नीचे क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहां पे जो E है वो कितनी बार रिपीटेड है, भाई 3 बार रिपीटेड है, तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहां पे जो आपका 5 है ये कितनी बार रिपीटेड है, 2 बार रिपीटेड है, तो उसके लिए नीचे वापस से डिवीजन में 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। और यहां पे जो 6 है वो कितनी बार रिपीटेड है, 3 बार रिपीटेड है, तो वापस से उसके लिए क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। एंड ये सारी चीजें नीचे बच्चों मल्टीप्लाई में रहती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जहां पे आपके ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, वो बार बार रिपीट हो जाते हैं। और इस वीडियो में जो है कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है। अब आते हैं इस पे ढेर सारे क्वेश्चन, वही ढेर सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ चुका है। और अब जो है हम डायरेक्ट कहां आ सकते हैं, हम डायरेक्ट जो है कुछ क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। चलिए तो कुछ क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल आपके पास रहा ये बहुत बेसिक सवाल पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना। तो भाई आपके पास बनाना दिया गया है, मतलब एक वर्ड दिया गया है BANANA, बनाना नाम का क्या दिया गया है, आपको एक शब्द दिया गया है। पर इसमें टोटल कितने लेटर है, स्पेलिंग सही लिखे ना अपन ने, BANANA, 3 3 6, हाँ सही स्पेलिंग है। तो भाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 हैं। तो हमने बोला कि 6 फैक्टोरियल। लेकिन यहां पे कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं। कौन रिपीट हो रहा है, भाई जो A है वो कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो A कितनी बार आ गया, 3 बार, इसलिए यहां पे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। पर सर ये जो N है वो भी तो 2 बार आ रहा है, तो जब N 2 बार आ रहा है तो यहां पे 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड कर देंगे। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 फैक्टोरियल का मतलब आप सभी को मैंने सिखाया था कि याद रखिएगा 6 फैक्टोरियल होता है 720। भाई यहां पे जो 3 फैक्टोरियल है उसका मतलब 6 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है। अब इसको ऐसे सॉल्व कर लो कि ऊपर 720 आ गया, नीचे 6 2 12 आ गया, 12 1 12, 12 6 72, तो ये बचा आपके पास कितना, आपके पास बचा है 60 वेज। तो आप देख सकते हैं कि कैसे नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमने निकाले। बच्चों यहां पे पता है बहुत खास चीज है
यहां पे 6 की 6 चीजें डिस्टिंक्ट थी क्या? नहीं थी। 6 की चीजें डिस्टिंक्ट नहीं थी, उनमें से कुछ ऐसी चीजें थी जो रिपीट हो रही थी। मान लो यहां पे 6 की 6 चीजें डिस्टिंक्ट होती, 6 के 6 लेटर्स जो हैं वो क्या रहते हैं, डिजिट्स या कुछ भी रहते, डिस्टिंक्ट रहते। जस्ट अ सेकेंड, जो आपके 6 के 6 वो मान लो क्या रहते हैं, वो आपके डिस्टिंक्ट रहते, तब आप आंसर क्या करते, तब आप आंसर 6 फैक्टोरियल करते। आप किसी को डिवाइड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि 6 के 6 क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा ले लूं, कोई नॉर्मल शब्द लो जिसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा, जैसे कि जीब्रा ले लेते हैं, ZEBRA, ठीक है, जीब्रा। अब जीब्रा में देखो कोई रिपीट हो रहा है क्या? सब यूनिक है, सब डिस्टिंक्ट है। तो यहां पे 5 है ना, तो अपन क्या आंसर करते हैं कि भाई 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आंसर कर दो 5 फैक्टोरियल। लेकिन बनाना के केस में ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। यहां पे 6 चीजें हैं और 6 की 6 चीजें डिस्टिंक्ट नहीं है, तो हम बोलेंगे 6 फैक्टोरियल, और फिर जितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है उससे डिवाइड करेंगे, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और फिर हमारा आंसर आता है भाई 5 फैक्टोरियल जो है, यहां पे जैसे 5 चीजें तो 5 फैक्टोरियल हो जाता है 120, लेकिन 6 चीजें होने के बाद नंबर ऑफ वेज कितने आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं। तो रिपीटेशन होने से अगर कोई चीज डिस्टिंक्ट नहीं होती है तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन घटते हैं, बढ़ते नहीं हैं। कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि भाई अगर हमने किसी चीज में हमने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं लिए, हमने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स लिए हैं जो थोड़े क्या है, जो सेम है, जो सिमिलर है, तो उस केस में परम्यूटेशन बढ़ेगा कि घटेगा? तो भाई उस केस में परम्यूटेशन घटता है, याद ध्यान रखिएगा। चलिए, तो एक ये सिंपल सा सवाल आपका एग्जांपल में हो गया। कुछ और एग्जांपल्स हैं, बढ़िया एग्जांपल है, लेवल धीरे धीरे अपन बढ़ाएंगे, है ना। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ए थ्राइस, द लेटर बी ट्वाइस एंड द लेटर सी थ्राइस? तो सुनिएगा ध्यान से, उसने बोला है कि आपका जो लेटर ए है वो 3 बार आना चाहिए, जो लेटर बी है वो 2 बार आना चाहिए, और जो लेटर सी है वो 3 बार आना चाहिए। तो लिख लेते हैं भाई, ए 3 बार, 1 2 3, बी 2 बार, 1 और 2, और सी जो है 3 बार, तो 1 2 3, ये आपने लिख लिए, ठीक है। अब सुनिए, आप काउंटिंग करेंगे टोटल ऑब्जेक्ट की। ये मत सोचिएगा अरे भाई ये तो 3 बार हो गया तो मैं उसको एक गिनती गिनूंगा, ऐसा नहीं। 3 बार है तो आप तब भी गिनिए, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, 8 ऑब्जेक्ट हो गए। तो आपने बोला 8 फैक्टोरियल, पर भाई वो उसमें से कितनी चीजें ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं, जैसे ए जो है वो 3 बार आ रहा है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। यहां पे बी कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, तो क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। सी जो है वो कितनी बार आ गया, वो वापस से 3 बार आ गया, यानी कि क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अब बस इस पूरी चीज को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर बड़े ही सरल तरीके से जो है आ जाएगा। तो इतना कोई टफ सवाल नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये पूरा जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कहीं पे एज सच कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो ये एग्जांपल हो गया अपना खत्म। इस एग्जांपल के बाद बढ़ते हैं एक और एग्जांपल पे। फाइंड हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड विद द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। इस एग्जांपल के आपके कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हम दोनों पार्ट्स को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। पहले सवाल में वो ये कहता है कि भाई आपके पास मैथमेटिक्स शब्द है, MAT है, फिर H है, फिर E है, फिर M है, फिर A है, फिर T है, फिर I है, फिर C है, फिर S है। ये आपके पास मैथमेटिक्स क्या है, पूरा वर्ड है। तो आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालने हैं। वापस से गिनती गिनना चालू कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है ना। सही स्पेलिंग लिखिए ना, MATH। सोचो, मेरे को मैथ्स पढ़ाता हूं, मैथ्स और स्पेलिंग चेक कर रहा हूं, MATICS, सही लिखिए। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है। तो हम क्या कर देंगे, यहां पे तो 11 फैक्टोरियल कर देंगे, पर अब हम देखेंगे कि कौन कौन रिपीट हो रहे हैं और वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली M जो है आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, एक बार M यहां पे आ गया, एक बार M यहां पे आ गया, तो M 2 बार रिपीट हो गया, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, उसके लिए 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। उसके बाद A कितनी बार रिपीट हो रहा है भाई, A जो है एक बार यहां पे आ गया, एक बार यहां पे आ गया, तो A जो है मेरे हिसाब से सिर्फ 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहां पे अपन 2 फैक्टोरियल कर देंगे वापस से, है ना। और कोई रिपीट हो रहा है क्या, हाँ, T भी तो रिपीट हो रहा है, ये रहा T और ये रहा T, तो T भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए भी 2 फैक्टोरियल कर देंगे। अब चेक कर लो कोई और रिपीट हो रहा है क्या, M रिपीट हो गया 2 बार, A रिपीट हो गया 2 बार, T रिपीट हो गया 2 बार, कोई और H कहीं पे है, E कहीं पे है, ICS नहीं, सब और कोई रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर बन गया। बस आप इसको सॉल्व कर लें, 11 फैक्टोरियल को एक्सपांड कर लें, 2 फैक्टोरियल तो भाई 2 होता है, फिर डिवाइड करते जाएं, आपका आंसर जो है आ जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करना भी मैं सिखा देता हूं, कई बार हम इसको भी सॉल्व नहीं कर पाते, देखिएगा जरा। भाई 11 फैक्टोरियल है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम ऐसे लिखेंगे 11 × 10 × 9 × 8
इंटू, सुनते जाना, 7 फैक्टोरियल लिख दो, क्योंकि मैंने आप लोगों को 7 फैक्टोरियल बोला था कि याद रख लो, फायदे में रहोगे, तो मैंने देखो ऐसे उसको एक्सपांड कर लिया। और मैं कहता हूं ना, जिस नंबर पे तुम्हें रुकना है उस नंबर पे रुक जाना और पीछे फैक्टोरियल का साइन लगा देना, तो तुम जो है 7 पे गए, 7 पे रुके और फैक्टोरियल का साइन लगा दिया। बाकी डिनोमिनेटर में आ जाओ जरा। तो अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो यहां 2 है, 2 है, 2 है, सबका फैक्टोरियल है। पर भाई पूरी दुनिया जानती है कि 2 फैक्टोरियल का मतलब तो 2 होता है, तो बेसिकली यहां पे 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। अब सुनिए जरा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, डिनोमिनेटर भी क्या बनेगा, डिनोमिनेटर भी तो आपका 8 बन गया, इस 8 से ये वाला 8 कैंसिल। अब सुनिए, ये 11 10 और 9 है, तो 11 10 और 9 को सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 990, और 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5040। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो इतना कोई टफ सवाल नहीं था, बेसिक स्टेप्स थे जो आपको फॉलो करने थे, आप आंसर ले आएंगे। पर ये सवाल का सिर्फ एक पार्ट था, यहां पे सवाल का आपके पास दूसरा पार्ट भी है। अब दूसरे पार्ट पे देखिए, दूसरा पार्ट है, इन हाउ मेनी ऑफ देम आर द वॉवेल्स टुगेदर। जो आपके पास ये मैथमेटिक्स है, इनमें से ऐसे कितने हैं जिसमें वॉवेल्स जो है टुगेदर होंगे। तो अब दिक्कत ये हो गई, मैंने उसको सॉल्व नहीं किया, पर मेरे को आंसर याद है, फर्स्ट पार्ट का आंसर याद रखना पड़ेगा अपने को, जरूरत तो है नहीं पर फिर भी याद रख लेते हैं। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। चलिए, अब हमें बच्चों वॉवेल्स को साथ में रखना है, तो आ जाओ वॉवेल्स को अपन साथ में रखेंगे। पहले अपन वापस से लिखते हैं, M है, फिर A है, फिर अपने पास T है, फिर H है, E है, फिर M है, फिर A है, फिर T है, फिर I है, फिर C है, फिर S है। चलो वॉवेल्स ढूंढे अपन, वॉवेल्स कौन कौन से हैं। तो बच्चों अगर यहां पे वॉवेल्स की आप तलाश करने जाओगे तो वॉवेल एक तो वॉवेल A है। अब ए 2 बार आता है तो आप उसको 2 बार लिखें, कोई शर्म की बात नहीं। उसके बाद एक वॉवेल ई है, ई कितनी बार आ रहा है, तो ई तो एक ही बार आ रहा है, कोई परेशानी नहीं। एक वॉवेल आई है, तो आई कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो आपने लिख दिया। अच्छा, वॉवेल्स के अलावा बाकी कौन बचे, रिमेनिंग कौन है भाई, ये तो वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स के अलावा कौन कौन है, तो उनको लिख लेते हैं। अपने पास एम है, ए तो वॉवेल वाले में चला गया, टी है, एच है, ई भी वॉवेल में चला गया, एम बचा, ए चला गया, वापस से टी बचा, आई चला गया, सी बचा और एस बचा। अपने पास ये इतने हैं। अब उसने बोला है क्वेश्चन में कि वॉवेल्स को तो टुगेदर रखना है भैया, साथ में रखना है। तो वॉवेल्स को अगर टुगेदर रखना है तो ऐसा करते हैं ना, मैंने आपको सिखाया भी है पुराने वीडियोस में कि किसी चीज को अगर आप साथ में रखना चाहते हैं तो आप उसका बंडल बना दें। तो यहां पे अगर आप वॉवेल्स को साथ में रखना चाहते हैं तो उनका क्या बना दें, आप उनका बंडल बना दें। तो लीजिए, हमने वॉवेल्स का क्या बना दिया, बंडल बना दिया। अब आप सुनिएगा, हमेशा मैंने आपको सिखाया है कि बंडल को हमेशा 1 कंसीडर करते हैं, मतलब वो कितना ऑब्जेक्ट हुआ, पूरा बंडल एक बोरी बन गई तो एक ऑब्जेक्ट हुआ। कितना ऑब्जेक्ट हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहां पे वॉवेल से तो अपने को सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि उनको टुगेदर रखना था, तो मैंने बंडल बना दिए। अब यहां पे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहां से देखना, यहां से कितने ऑब्जेक्ट मिल गए, यहां से हमको 7 ऑब्जेक्ट मिल गए। ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट तो बंडल में है। तो अब सुनते जाओ जरा भाई, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए, 7 + 1, अपने पास टोटल ऑब्जेक्ट जो है 8 ऑब्जेक्ट हो गए। तो 8 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल, क्लियर है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी भाई। बंडल बन गया तो उसने सिर्फ 1 दिया, बाकी इन्होंने 7 दिए, तो 7 + 1 8, तो 8 को अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल। अब सुनना आगे की कहानी, 8 को अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल, लेकिन सर इसमें रिपीटेशन है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर रिपीटेशन तो इसके अंदर है, पर ये किसके अंदर बंद है, बंडल के अंदर, बोरी के अंदर। वो अभी कितना ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इसके अंदर रिपीटेशन है या इसके अंदर 4 चीजें हैं, इसका टेंशन अपन अभी नहीं पालेंगे। अभी हम टेंशन पालते हैं कि भैया इसके अंदर कोई रिपीटेड है क्या, बंडल की टेंशन अभी नहीं पालनी है, बाद में सोचना है। चलो इसमें आ जाओ। तो हां सर, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट रिपीटेड है, जैसे कि सर जो एम है वो कितनी बार है, वो 2 बार है, तो यहां पे उसका 2 फैक्टोरियल आ गया। सर यहां पे जो आपका टी है वो कितनी बार है, सर वो भी 2 बार है, तो यहां पे उसका भी 2 फैक्टोरियल आ गया। अब यहां पे बच्चे क्या सोचते हैं, अरे सर ए भी 2 बार है तो उसका भी 2 फैक्टोरियल लगा दो। भाई ए जो है ना, दोनों वो बंडल के अंदर बंद हो चुके हैं, उसका टेंशन अभी नहीं लेना है। पहले अपन ओवरऑल परम्यूटेशन कर लेते हैं। आपको याद होगा
कि जब भी हम ये टुगेदर वाले क्वेश्चन करते थे, जब भी हम ये बंडल बनाते थे, तो पहले हम पूरा सॉल्व कर लेते थे। जब पूरा हो जाता था, मतलब बंडल को एक कंसीडर करके, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करके, उसके बाद हम सोचते थे कि भैया बंडल को कैसे हम अरेंज कर सकते हैं, बंडल के कितने परम्यूटेशन होंगे, वो अपन लास्ट में मल्टीप्लाई करते थे। तो अभी भी वही प्रोसेस अपन ने अपनाया भाई, उसको बंडल में बना दिया, वो एक ऑब्जेक्ट बन गया, यहां से 7 ऑब्जेक्ट, यहां से एक ऑब्जेक्ट, टोटल कितने ऑब्जेक्ट, 8 ऑब्जेक्ट। 8 ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन 8 फैक्टोरियल। लेकिन यहां पे m 2 बार रिपीट हो गया, t 2 बार रिपीट हो गया, तो उनके 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और बंडल का टेंशन अभी नहीं पालना है, पूरा काम इधर हो गया, हो गया। जब ये पूरा काम इधर हो चुका है, तो अब हम जरा बंडल पे आ जाते हैं। अब हम बंडल की बातें करेंगे, तो वो जो भी बंडल की बातें करोगे वो इसी आंसर में मल्टीप्लाई होगा। तो बंडल में कितने लोग हैं भाई, बंडल में 4 लोग हैं, उन चारों का इंटरनल परम्यूटेशन, क्या शब्द इस्तेमाल किया था मैंने, इंटरनल परम्यूटेशन होगा। इन 4 चीजों का परम्यूटेशन होगा 4 फैक्टोरियल वाले तरीकों से। आई होप ये चीज क्लियर है। लेकिन सर उसमें भी a जो है 2 बार रिपीट हो गया, बिल्कुल, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, वापस से 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये जो है बंडल का परम्यूटेशन है, ये जो अपन ने साथ में रखे थे ना वॉवेल, उनके परम्यूटेशन है। और ये जो है भैया, ये आपका ओवरऑल परम्यूटेशन है। बस आप इसको सॉल्व करना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। आप सॉल्व कैसे करोगे तो वो देख लो भाई। यहां पे इसको 8 फैक्टोरियल को आप लिख देना 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, याद होगा। यहां पे जो 4 फैक्टोरियल है उसको तो डायरेक्ट आप 24 ही लिख देना, बात ही खत्म। ये 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का मतलब आप जानते हैं कि 2 फैक्टोरियल 2 होता है। तो बेसिकली यहां पे 2 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई में है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये भी आप जानते हो कि 2 जब 3 बार मल्टीप्लाई में तो 8 बन जाता है, तो यहां से 8 और 8 कैंसिल। अब 7 फैक्टोरियल होता है 5040, उसमें आप 24 को मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा जब कोई परेशानी होगी। पर हां, ये जो कॉन्सेप्ट हमने यहां पे सीखा कि कैसे अगर आइडेंटिकल चीजें साथ में रखनी है, बंडल भी बनाना है और फिर परम्यूटेशन से डील करना है, तो नॉट डिस्टिंक्ट वाली बात तो ध्यान रखनी ही पड़ेगी, साथ में वो बंडल वाली बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी। इसीलिए कनेक्टिविटी होनी चाहिए वीडियोस के बीच में। आप सारे वीडियोस देख के आइए। अगर कोई वीडियो बीच में आप स्किप करेंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने में। चलिए, फिलहाल ये सवाल तो अपना हो गया है। इसके बाद कुछ और सवाल हैं, उन पे आते हैं। यहां पे बच्चों एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें बहुत सारे पार्ट हैं और अच्छे पार्ट्स हैं, और एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, जिसमें एक क्वेश्चन में ही वो 5-6 चीजें पूछ लेते हैं। और ये जो है वैसा ही सवाल है। चलो आओ सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। फर्स्ट पार्ट, यहां पे 2 पार्ट्स हैं और दूसरे पार्ट के फर्दर 4 पार्ट है। तो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में सिंपल सा सवाल है कि भाई इंडिपेंडेंस जो शब्द है, इसमें जितने भी लेटर हैं उनके कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन होंगे। तो बहुत इजी सवाल है, आ जाइए सॉल्व करते हैं अपन। तो पहले लिखते हैं इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग। आई होता है, फिर एन होता है, इन हो गया, मेरे को नहीं आती स्पेलिंग। DEPEND, डिपेंड, INDEPEND, इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद आता है INDEPEND, डिपेंड, ENCE, लास्ट में आ जाता है आपके पास ENCE। ये है आपके पास टोटल, क्या टोटल की टोटल पूरी स्पेलिंग है। एक बार चेक कर लो, सही है ना। 1 2 3 6 3 9 3 12 12 ही है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो गया अपने पास 3, फिर ये 3 6 3 9 3 12। हाँ भाई, बिल्कुल सही बैठ रहा, कोई परेशानी नहीं। तो पहले केस में तो हमको बताना है कि टोटल कितने परम्यूटेशन है। तो टोटल 12 गिने थे हमने कि 12 ऑब्जेक्ट हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 12 ऑब्जेक्ट है तो 12 फैक्टोरियल वेज होंगे। लेकिन सर इसमें बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। तो चलिए, क्या I रिपीट हुआ? नहीं। क्या N रिपीट हुआ? तो हाँ जी, देखिए N एक बार यहां है, N एक बार यहां है और N एक बार यहां है। तो N 3 बार रिपीट हुआ है, तो यहां पे उसके लिए 3 फैक्टोरियल। क्या D रिपीट हुआ है? तो देखो जरा, 1 बार 2 बार, तो D जो है 2 बार रिपीट हुआ, तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल। क्या E रिपीट हुआ है? तो 1 बार यहां, दूसरी बार यहां, तीसरी बार यहां, तो E जो है 3 बार रिपीट हुआ है, सही है ना। 3 की 4 बार, अरे भाई 4 बार रिपीट हो गया क्या? 1 2 3 4, हाँ 4 बार रिपीट हो गया। तो N के लिए क्या करोगे भाई, आप 4 फैक्टोरियल कर दोगे। अब कौन बचा? और कोई रिपीट हो रहा है क्या? P कहीं रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। E तो देख लिया, N देख लिया, D देख लिया, हाँ C भी रिपीट नहीं हो रहा। तो जो रिपीटेशंस होने थे मेरे हिसाब से अपन ने चेक कर लिए। एक बार वापस से चेक कर लो। टोटल 12 है, N जो है 1 2 3 बार रिपीट हुआ है
आपका जो D है 1 2, ये बच्चों P है, D नहीं है, ठीक है। आपका D जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है और E जो है 1 2 3 4 4 बार रिपीट हुआ है और बाकी कोई रिपीट नहीं हो रहे। तो हाँ जी, ये आपका आंसर बन जाएगा। ये जो आया है ये आपके आए हैं टोटल परम्यूटेशन या टोटल वेज, ठीक है। इसमें कोई अपन ने स्पेशल कंडीशन अभी नहीं लगाई है, बिना स्पेशल कंडीशन के हमने टोटल वेज निकाल लिए, ठीक है। बहुत सिंपल है ये तो। अभी आता है इसका सबसे सेकंड वाला पार्ट, जिसमें सबसे पहला पार्ट इन्होंने पूछा है कि ऐसे कितने शब्द हैं जो शुरू होते हैं पी से। अब ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने क्या बोला है, ऐसे कितने शब्द हैं जो शुरू होते हैं पी से। भाई शुरू करना है हमको पी से, तो ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अभी हम सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं, जिसमें उसका सब पार्ट करते हैं। तो कह रहा है वो कि शब्द को शुरू तो होना है पी से, तो हमने बोला ठीक है भाई पी से शुरू कर देंगे। तो पी फिक्स हो गया, पी क्या हो गया, फिक्स हो गया कि शुरू तो पी से होगा, तो पी हो गया फिक्स। अब पी के पीछे के जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमको क्या करने हैं, अरेंज करने हैं। आ जाइए भाई, हमारे पास शुरुआत में टोटल कितने भाई लोग थे, टोटल हमारे पास शुरुआत में 12 भाई लोग थे। अब इन 12 भाई लोगों में से 12 आपके लेटर्स में से एक लेटर क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो बचे कितने अपने पास, बचते हैं अपने पास 11। तो आप बोल देंगे सर 11 फैक्टोरियल, लेकिन भाई उसमें से तो पी फिक्स हुआ है ना, बाकी जो इतने सारे लेटर्स बचे उन लेटर में तो बहुत सारे लोग रिपीट हो रहे हैं, तो अपने को वो छानना पड़ेगा। चलो आओ छानो। तो पी को मैं हटा दूं यहां से, क्योंकि पी तो फिक्स हो चुका है, पी का तो कोई लोड नहीं है। उसके अलावा जो जो रिपीट हो रहा है उनका फैक्टोरियल अपन डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो वापस से n जो है आपके पास 3 बार रिपीट हो जाएगा। तो 11 फैक्टोरियल को आपने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। वापस से बच्चों जो आपका e है वो 4 बार रिपीट होगा। भाई सिर्फ p फिक्स हुआ है, बाकी फिक्स नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला कि शुरुआत होनी है p से, तो हमने p को फिक्स कर दिया और बाकी बचे 11। तो पी तो एक ही बार था, वो तो दूसरी बार था भी नहीं, तो पी का इतना टेंशन नहीं, पी को तो मैंने गायब भी कर दिया, खत्म कहानी उसकी। अब बाकी 11 लोग तो घूमेंगे फिरेंगे ना, वो तो अपने मनमर्जी के मालिक हैं, वो घूम रहे हैं, तो उनका 11 फैक्टोरियल। पर उसमें जो जो रिपीट हो रहे हैं अपन उससे डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा n, तो n 3 बार रिपीट हुआ तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। उसके बाद अपन ने देखा e, तो e जो है 4 बार रिपीट हुआ तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। उसके बाद हमने देखा और कौन हो गया भाई, e हो गया, n हो गया, और कोई रिपीट हो रहा है क्या भाई, ई एन, एक और रिपीट कर रहा था ना बच्चों, कौन सा, डी। हाँ डी जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से जो है ये वो वेज आ गए जहां पे शुरुआत कहां से होती है, पी से होती है। आई होप ये आपको समझ में भी आया होगा। एज सच कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता है इसमें आपको होगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट डन। लेकिन सिर्फ बच्चों फर्स्ट पार्ट नहीं है, अपने पास बहुत सारे पार्ट हैं, तो अपन सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। अभी आते हैं अपन सेकेंड पार्ट पे। तो भाई सेकेंड पार्ट क्या है, तो सेकेंड पार्ट में आपको बोला है डू ऑल द वॉवेल्स अकर टुगेदर, मतलब अपने को वो शब्द बनाने हैं जहां पे वॉवेल्स को क्या रखना है, साथ में रखना है। तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था मैथमेटिक्स वाला, जहां पे वॉवेल्स को साथ में रखना सिखाया था। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से अब तो होमवर्क बनता है, क्योंकि एक क्वेश्चन अपन ने वैसा कर लिया, ठीक है। वीडियो है यार, ऐसा तो नहीं कि लाइव क्लास में बता दिया अरे सर तब तो थोड़ा बहुत याद था अभी याद नहीं है, ऐसा तो प्रॉब्लम है नहीं। अपन वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जा सकते हैं, उस चीज को वापस से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर अप्लाई कर देंगे। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन भाई आपके लिए होमवर्क है, आप करिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में मैंने यही चीज सिखाई है। अब सुनिए आगे की कहानी। तीसरा पार्ट है डू द वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर, यानी कि तीसरे पार्ट में वॉवेल्स को कभी साथ नहीं लाने हैं। भाई दूसरे पार्ट में वॉवेल्स को साथ लाने हैं और तीसरे पार्ट में वॉवेल्स को साथ नहीं लाने हैं। तो सर अब क्या करें, दूसरा पार्ट तो सर आपने हमारे भरोसे छोड़ दिया या आपने हमको होमवर्क दे दिया, लेकिन अब तीसरा पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो सुनिए इसकी कहानी है भाई। तीसरे पार्ट में उसने बोला है वॉवेल्स हमको नहीं चाहिए, वॉवेल्स नॉट टुगेदर। तीसरे पार्ट में उसने क्या बोला है, वॉवेल्स नॉट टुगेदर, वॉवेल साथ में तो आए ही नहीं। तो सुनना इसकी कहानी भाई। हम क्या टोटल तरीके निकाल चुके हैं शुरुआत में ही, फर्स्ट पार्ट में क्या हमने टोटल तरीके निकाल लिए, तो आप बोलोगे हाँ जी सर फर्स्ट पार्ट में हमने टोटल तरीके निकाल लिए हैं। तो बहुत सिंपल है बच्चों, जो आपके टोटल तरीके हैं, जो आपके टोटल तरीके हैं, इन टोटल तरीकों में से पता है क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। किसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो सेकंड पार्ट आपने होमवर्क कर लिया होगा, होमवर्क के अभी सॉल्व कर लो भाई। सेकंड पार्ट में अपन ने क्या किए थे, वॉवेल्स टुगेदर किया था, सुनते जाना। सेकंड पार्ट में अपन ने क्या किया था भाई, वॉवेल्स को साथ में रखा था, टुगेदर रखा था।
तो हमको चाहिए वॉवेल्स नॉट टुगेदर। तो ये जो टोटल वेज आप सबसे शुरू में निकाल चुके हैं, और ये जो सेकंड वाला आपने खुद सॉल्व किया है जहां पे आपके वॉवेल्स साथ में थे, तो टोटल वेज में से बच्चों वॉवेल्स टुगेदर घटा दो। टोटल वेज में से भाई वॉवेल्स टुगेदर को घटा दो, तो क्या मिलेगा? वो आपको मिल जाएंगे, वो परम्यूटेशंस आपको मिल जाएंगे जहां पे वॉवेल्स टुगेदर नहीं है। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप ये बताइए भाई। भाई ये आपके टोटल वेज हो गए जिससे आप सबको परम्यूटेट कर सकते हो, तो सारे तरीके, उनमें से हम वो तरीके हटा रहे हैं जहां पे वॉवेल साथ में है, और वॉवेल साथ में है वो आपको खुद करना है। कैसे करोगे? तो मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन में समझाया है। तो वॉवेल टुगेदर कर देना, टोटल वेज में से वॉवेल टुगेदर को घटा दोगे तो वो शब्द मिल जाएंगे जहां पे वॉवेल्स टुगेदर नहीं होंगे। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, और अब आ जाते हैं अपन चौथे वाले पार्ट पे। चलिए जरा लास्ट वाले पे ध्यान दे लेते हैं। तो भाई लास्ट वाला हमें ये कहता है ऐसे शब्द जो शुरू होते हैं आई से और खत्म होते हैं पी से। देखिए ना, बोला उसने बिगिन विथ आई एंड एंड इन पी। चलो इसको यहीं सॉल्व कर लें, आ जाओ। तो भाई हमारे पास कौन कौन से थे? पहले आई था, एन था, डी था, ई था, इंडिपेंडेंट है ना, और इसके बाद क्या था? INDEPEND, डिपेंड हो गया भाई। फिर ENCE, ये था अपने पास पूरा शब्द। बहुत शानदार। अब यहां पे हमें शुरू करवाना है आई से, खत्म करवाना है पी से, तो हमने शुरू करवा दिया आई से, खत्म करवा दिया पी से। यानी कि ये भी हो चुका है फिक्स और ये भी हो चुका है क्या? फिक्स। ये दोनों हो गए फिक्स। अब टोटल शुरू में थे आपके 12, 2 हो गए फिक्स, तो बचे कितने अंदर? यहां पे बचते हैं आपके पास टोटल 10। तो 10 को अरेंज करने के कितने तरीके? 10 फैक्टोरियल तरीके। अब आपको देखने हैं कि उनमें से कितने रिपीट कर रहे हैं। तो भाई आई और पी वो तो शुरू में भी रिपीट नहीं कर रहे थे, तो यहां से और फिक्स भी हो गया, तो एक आई को हटा दो, एक ही है, और इकलौते पी को हटा दो। अब देखो जरा कौन कौन रिपीट किए। तो आपका जो n है अभी भी 3 बार रिपीट कर रहा है, तो 3 फैक्टोरियल। आपका जो e है वो 4 बार रिपीट कर रहा है, तो 4 फैक्टोरियल। और आपका फिर कौन बचा? i हो गया। d जो है 2 बार रिपीट कर रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। तो ये वो सारे तरीके आपने निकाल दिए। तो आसान सवाल था, है ना? इस टाइप के सवाल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सारी चीजें आपके सामने हैं, कर लीजिएगा, परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए, तो भाई ये सवाल तो हुआ हमारा खत्म, और बढ़ते हैं अगले सवाल पे हम। अगला सवाल बच्चों ये वाला सवाल, चलिए इसको कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट तो मैं आपको ये होमवर्क दूंगा वापस से। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद? तो भाई इलाहाबाद के सारे अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करके आपको बताने हैं कि कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। चलिए लिखते हैं। ए है, फिर एल है, फिर एल है, फिर ए है, अल्लाह, ठीक है, और क्या है? ALLA, फिर H है, फिर A है, फिर B है, फिर A है, फिर D है। ये है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, अरे गिनती गड़बड़ा रही है क्यों? 3 3 6 3 9, 9, तो 9 फैक्टोरियल। अब एक बार चेक कर लो, ये स्पेलिंग है ना, 3 3 6 3 9, हाँ सही है, 9 फैक्टोरियल। चलो अब रिपीट कौन कौन हो रहा है? अरे बाबा, ए जो है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट हो गया, तो 4 फैक्टोरियल। एल कितनी बार रिपीट हो गया? 1 बार, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। और उसके बाद और कौन रिपीट हो गया? ए 4 बार रिपीट हो गया, ए 4 बार, एल 2 बार। मेरे हिसाब से और कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, तो मेरे हिसाब से तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 फैक्टोरियल आना चाहिए। बस चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ तो अपन ने नहीं कर दी है। ए 4 बार रिपीट हो रहा है, डन। आपका जो एल है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, HBD कहीं पे रिपीट हो नहीं रहा। हाँ बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया। ये आपके टोटल वेज हो गए। क्या हो गए? ये टोटल वेज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये जो आपने निकाले हैं, ये आपने टोटल वेज निकाले हैं, टोटल तरीके निकाले हैं। चलिए अभी सेकेंड वाले में आते हैं। इन हाउ मेनी ऑफ देम बोथ एल डू नॉट कम टुगेदर? तो आपको इसमें वो सारे तरीके निकालने हैं जहां पे आपके एल साथ में नहीं आते हैं। ये पार्ट आप होमवर्क करेंगे, पर मैं पहले पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपके लिए छोड़ दूं। सुनिए भाई, आपको वो शब्द निकालने हैं जहां पे एल नॉट टुगेदर होने हैं। वापस से ध्यान से सुनिएगा, आपको वो शब्द निकालने हैं जहां पे एल नॉट टुगेदर होने हैं। तरीका आप जानते हैं क्या? मैंने बोला है जैसे वो वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर वाला क्वेश्चन अपन ने किया था,
पहले क्या किया, पहले हमने टोटल वेज निकाले, फिर हमें पता करने थे वो शब्द जिसमें वॉवल साथ नहीं आते हैं, तो मैंने बोला कि पहले टोटल निकाल लो और फिर वो निकालो जिसमें वॉवल साथ में आ रहे हैं, और फिर टोटल में से उनको घटा दो जिसमें वॉवल साथ में थे, तो वो शब्द निकल जाएंगे जिसमें वॉवल साथ में नहीं है। वही सेम प्रोसीजर अपन यहां करेंगे। हमें उसने बोला है कि एल को साथ में नहीं रखना है, पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले कहेंगे ठीक है एल साथ में नहीं होना है, कोई बात नहीं, तो सबसे हम पहले बोलेंगे कि ठीक है भाई, आपने टोटल वेज निकाल रखे हैं, आपको मैंने टोटल वेज अभी निकाल के दिखा दिए हैं, ये पहला काम कर लीजिए, और दूसरे काम में आप क्या करिए, नंबर ऑफ वर्ड्स तब निकालिए जब आपके एल टुगेदर हैं। तो आपको अब क्या करना है, एल को कर देना है टुगेदर, और एल को टुगेदर कैसे करना है, तो भैया बोरी बांध देनी है, एक ऑब्जेक्ट होगा, पूरी कहानी समझाई है। तो एल को अपन ने क्या कर दिया भाई, एल को अपन ने टुगेदर कर दिया। अब क्या करेंगे, तो टोटल वेज में से एल नॉट टुगेदर कैसे निकालेंगे, तो टोटल वेज में से, टोटल तरीकों में से हम किसको घटा देंगे, उनको घटा देंगे जब अपना एल क्या था, टुगेदर था। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर अपना आ जाएगा। इतनी परेशानी तो मुझे नहीं लगता कि आपको होनी चाहिए। अब एल टुगेदर कैसे करना है, तो जैसे मैथमेटिक्स मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, जैसे वहां पे वॉवेल्स को टुगेदर रखे थे, वैसे ही यहां पे एल को, दोनों एल को एक बोरी में बांध के रख देना है, और उसके बाद टोटल वेज में से आपको एल टुगेदर वाले केसेस को हटा देना है। तो आपको वो सारे केसेस मिल जाएंगे जहां पे आपका एल जो है साथ में नहीं होंगे। तो इन पूरी चीजों को ध्यान रखिएगा। लास्ट वाला कर लेते हैं, थर्ड वाला, इसको होमवर्क के रूप में जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन करवा दूंगा। वॉवेल्स बाकी अगर कमेंट सेक्शन में आपको ना मिले तो आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा कोई भी आप बुक उठा लीजिएगा, उसमें ये क्वेश्चन हूबहू आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप आंसर चेक कर सकते हैं। स्पेशली आर.एस. अग्रवाल में तो है। द वोवेल ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, तो अब उसने सवाल में डाल दिया कि जो वोवेल्स हैं उनको इवन पोजीशन पे ही रहना है। तो पहले चलो सारे शब्द लिखते हैं अपन। ए है, फिर एक और एल है, फिर एक और एल है, फिर ए है, फिर एच है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर डी है। ये आपके पास टोटल है 9, 3 3 6 3 9। बहुत बढ़िया। चलिए हम पहले कितने लेटर्स हैं बच्चों, 9 लेटर्स हैं, तो कितने पोजीशंस होंगे, 9 पोजीशंस होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th और 9th, ये टोटल 9 पोजीशन हो गए। नाम भी दे देते हैं, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, 8th है और 9th है। ये 9 टोटल पोजीशन है। अब यहां पे आपको उसने बोला है वॉवेल्स को इवन पोजीशन पर रखना। इवन पोजीशन समझते हो आप, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। ये आपके कौन है, ये आपके इवन पोजीशन है। चलिए वॉवेल्स की तलाश अपन यहां पे कर लेते हैं कि भाई अपने पास वॉवेल्स कौन कौन से हैं। तो वॉवेल्स में एक बार ए है, अगर रिपीट हो रहा है तो भी आप लिखोगे, दूसरी बार भी ए है, फिर उसके बाद तीसरी बार भी ए है और चौथी बार भी ए है। मेरे हिसाब से वॉवेल्स तो यही है, इसके अलावा और कोई वॉवेल है नहीं। बाकी जो वॉवेल्स नहीं है उनको देख लो, रिमेनिंग कौन है भैया वॉवेल्स के अलावा, उनको लिख लेते हैं अपन। तो एक बार एल है, दूसरी बार एल है, फिर एच है, फिर बी है, फिर डी है। ये आपके वो हैं, रिमेनिंग है जो कि वॉवेल्स नहीं है। ठीक है, चलिए उसने बोला वॉवेल्स को भैया इवन पोजीशन पे रखने हैं और चारों वॉवेल अपने सेम है। तो यार कोई अरेंजमेंट का तो मतलब ही नहीं है, जब चारों चीजें सेम है तो कोई अरेंजमेंट का मतलब है नहीं है। फिर भी आपको लगे नहीं नहीं ऐसे कैसे, हम तो करेंगे अरेंज, चलिए हम कर देंगे अरेंज। तो पहले वॉवेल्स को बिठाओ इवन पे, तो ए को यहां बिठा सकते हैं, ए को यहां बिठा सकते हैं, ए को यहां बिठा सकते हैं और ए को यहां बिठा सकते हैं, क्योंकि यही 4 जगह आपकी इवन पोजीशन है और चारों जगह आपने वॉवेल्स को डाल दिया। चलिए बच्चों अब मुझे बताइए वॉवेल्स को अरेंज करने के कितने तरीके, कितने वॉवेल्स हैं, कितने पोजीशन है, 4 पोजीशन है, वॉवेल्स भी कितने हैं, 4 हैं। तो आप बोलेंगे सर 4 फैक्टोरियल से अपन ने वॉवेल को अरेंज कर दिया, लेकिन सर चारों के चारों वॉवेल तो सेम है, यानी कि रिपीटेशन है। तो रिपीटेशन है तो हमें 4 फैक्टोरियल से भाई डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये तो अरेंजमेंट हो गया वॉवेल्स का। अब आते हैं रिमेनिंग भाई साहब। तो रिमेनिंग कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो रिमेनिंग के लिए आपने यहां पे 5 फैक्टोरियल कर दिया। अब सुनिए कहानी, उसमें एल कितनी बार है, 2 बार है, बाकी सब तो डिफरेंट है। तो 5 फैक्टोरियल को आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें, ऑब्वियसली 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 होगा। इधर सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से 60 वेज जो हैं आपके आ जाने चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस है जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आसान तरीके से। मुझे नहीं लगता कि आज सच कोई इशू आपको हुआ होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जो होमवर्क दिया है मैंने
सेकंड वाला उसको जरूर खुद से करिएगा। आंसर मैं इंश्योर करूंगा कि कमेंट सेक्शन में हो, अगर नहीं होगा तो आरएस अग्रवाल बुक उठा के इसी सेम टॉपिक से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिएगा। चलिए, तो ये सवाल बच्चों हमने निपटा दिया। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब ये कुछ सवाल मैं आपके लिए साथ में होमवर्क डालने के लिए लेकर आया था, क्योंकि देखो एक ही सवाल के अलग अलग वेराइटी, मतलब अलग अलग वेराइटी करनी चाहिए अपने को। एज अ टीचर मेरा काम यह रहता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी करवाऊं। मेरा काम प्रैक्टिस करवाना आपको नहीं है कि भाई एक ही टाइप का सवाल लूं और उसके 10 सवाल मैं करवा दूं, उससे आपको कोई फायदा नहीं होना है। वीडियो लेक्चर्स में आपको इफेक्टिवली पढ़ने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी कवर करनी है, और मैं वही कर रहा हूं। जो अलग अलग वेराइटी बन सकती है इस टॉपिक में, वो वेराइटी आपसे डिस्कस कर देता हूं, जो आपके स्कूल लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब वो तो मैंने कर लिए हैं, अभी जो वेराइटी है ये सेम है, तो इसको प्लीज होमवर्क लें। इसका भी आंसर में डालने की कोशिश करूंगा, ना मिले तो आप आरएस अग्रवाल में चेक कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुका हूं, इसलिए होमवर्क दे रहा हूं। अच्छा, ये वाला सवाल भी आप प्लीज एज अ होमवर्क ट्रीट करें, इसको भी आपको खुद ही सॉल्व करना है। अगेन वेराइटी डिफरेंट नहीं है, सेम है, होगा सॉल्व, कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। ये मत बोलना अरे सर आपने तो होमवर्क ही डाल दिए। भाई वेराइटी सिखा दी, अब तो उस पे सवाल दूंगा ना होमवर्क, वरना आप होमवर्क करोगे कहां। ये वाला सवाल भी एज अ होमवर्क लेना है। देखिए यहां पे परम्यूटेशन शब्द के ही परम्यूटेशन निकाल रहे हैं, आप समझ रहे हैं बात। चैप्टर का नाम परम्यूटेशन है, चैप्टर का नाम अरेंजमेंट है, और शब्द ही उन्होंने ले लिया है परम्यूटेशन, और उसी के बोल रहे हैं कि तुम परम्यूटेशन निकाल लो। तो थोड़ी सी कॉमेडी थी, आई होप कि आपको हंसी आई होगी। तो इसको भी एज अ होमवर्क ले लीजिए भैया। इसके बाद इस सवाल को भी, हाँ ना इसको होमवर्क ना लीजिए, ये एक डिफरेंट सवाल है, इसको हम यहां पे करेंगे। ठीक है, चलिए इस सवाल को करते हैं, कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो सवाल बच्चों कुछ ऐसा है आपके लिए, इफ डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। सर सवाल तो हमको समझ में नहीं आया। भाई सवाल बड़ा सिंपल है कि आपके पास एग्जामिनेशन, ये जो है एक बहुत बड़ा शब्द है। इस एग्जामिनेशन को के सारे परम्यूटेशन बनाए, सारे मतलब इसके जितने लेटर्स हैं। चलो यहां पे देखो, लिख लिख के समझाओगे तो समझ में भी आएगा। क्या क्या है अपने पास, ई है, फिर एक्स है, फिर ए है, फिर एम है, फिर आई है, फिर एन है, फिर ए है, फिर टी है, फिर आई है, फिर ओ है, फिर एन है। यह आपके पास कौन सा है भाई, यह आपके पास एग्जामिनेशन नाम का शब्द है। ठीक है, आपको इन सब के क्या निकालने हैं, आपको इन सब के परम्यूटेशन निकालने हैं। लेकिन जब आप परम्यूटेशन निकालेंगे तो उन सबको एक डिक्शनरी में लगाना है। क्या करना है, उन सबको परम्यूटेशन को डिक्शनरी में लगाना है। परम्यूटेशन मतलब जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे आपने निकाल दिए, अब उन पॉसिबल अरेंजमेंट को कहां लगाना है, डिक्शनरी में लगाना है। अच्छा, तो डिक्शनरी में लगाना कोई स्पेशल बात है क्या? हाँ जी सर, बहुत स्पेशल बात है। जब हम शब्दों को डिक्शनरी में लगाते हैं तो वहां पे हम अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करते हैं। या आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा कि मतलब अंट शंत कहीं पे शब्द नहीं आ जाते हैं। अगर जीवन में डिक्शनरी आपने पलट के देखी होगी तो शुरुआत होती है उन शब्दों से जो ए से शुरू होते हैं, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे कहानी बनती है। तो यहां पे इसके भी हम जो परम्यूटेशंस निकालेंगे, इसके भी जो हम अरेंजमेंट निकालेंगे, भाई बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे, तो उनको हम डिक्शनरी में डालेंगे। तो जब हम डिक्शनरी में डालेंगे तो वो सवाल पूछ रहा है कि ऐसे कितने शब्द होंगे जो कि लिस्ट में उस वर्ड से पहले होंगे जहां से ई शुरू हो रहा है। अब सुनो यहां पे क्या सवाल है भाई, जब इसको डिक्शनरी में डालोगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो पहले ए से शुरू होंगे, ऐसे ही फिर वो वर्ड्स आएंगे जो ई से शुरू होंगे। कहानी समझ रहे हैं आप? देखिए भाई एग्जामिनेशन, पहले तो इसको अरेंज करो अल्फाबेटिक ऑर्डर में। आ जाओ, पहले अपन इसको अरेंज करते हैं बच्चों किस ऑर्डर में, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो सबसे पहले ए आएगा, ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो फिर दूसरी बार ए आएगा, बहुत जबरदस्त। और क्या है, ए 2 बार हो गया, तीसरी बार तो नहीं है, नहीं है। फिर कौन आएगा, फिर ई आएगा। ई और है क्या, नहीं है, तो ई ए हो गया, ई हो गया। अब ए और ई के बाद कौन आता है भाई, ए और ई के बाद डायरेक्ट मेरे हिसाब से आई आ जाएगा, है ना, डायरेक्ट आई आ गया। ए ई आई, और कौन है, और कौन है, एम एन आ जाएगा क्या, और कोई बच गया क्या, ए ई आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई के बाद जे के एल एम, हाँ जे के एल एम एन, एम एन आ गए, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा। अब यार एबीसीडी में थोड़ा कमजोर हूं, क्या करूं, फिर एम और एन आ गए, एम एन ओ, फिर आपका एन, अरे एन एक बार ध्यान रखिएगा रिपीट हो रहे हैं 2 बार, तो एन जो है आपके 2 बार आ जाएंगे। उसके बाद ओ तो एक ही बार आएगा ना, एम एन ओ, ठीक है। और क्या बच गया, ओ पी क्यू आर एस टी, फिर आपका जो है टी आ जाएगा। मेरे हिसाब से इतना ही है, एक बार चेक कर लो गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे भी 9 ही है क्या,
एक, अरे एक्स भी तो है, एक्स छूट गया यार, एक्स को भी लास्ट में लिख दो भाई। अब गिन लो। अरे सर एक चीज आपने छोड़ दी, एग्जामिनेशन के आई जो है 2 बार आ रहे थे, ठीक है, तो आई 2 बार है तो अपने को 2 बार लिखना पड़ेगा, तो आई अपन ने 2 बार लिख दिया। अब गिनती गिन लेते हैं, सही है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वापस से गिन लो तो गिन लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, इधर भी गिन लो 11 ही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, परफेक्ट, सही है, ठीक है। ये बच्चों अपन ने अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किया। ये सबसे पहला शब्द होगा, राइट। अगर अपन ये देखिए, ये एक अरेंजमेंट ही है इन शब्दों का, ये सबसे पहला शब्द होगा क्योंकि इससे पहले कोई आएगा ही नहीं अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अब इसके बाद दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तो कह रहे हैं कि ऐसे ही तुम बहुत सारे अरेंज करोगे यार, है ना, और उसमें तो बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो ए से ही शुरू होंगे, जो ए से ही शुरू होंगे। जब ए वाले अरेंजमेंट सारे हो जाएंगे, फिर कहानी कहां से शुरू होगी, फिर कहानी ई से शुरू होगी। तो हमको वो सारे शब्द बता दो जो कि ई से पहले आते हैं। कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं भाई, आपने परम्यूटेशन किया, ये बच्चों सबसे पहला शब्द है जो आपकी डिक्शनरी में जाएगा, क्योंकि इसके पहले ए से शुरू हुआ और दूसरा प्लेस भी ए से ही शुरू हुआ, तो ये फर्स्ट वर्ड है आपकी डिक्शनरी में, इससे पहले और कोई नहीं आ सकता आपकी डिक्शनरी। मतलब इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में जो डिक्शनरी बना रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद आप शब्द भरेंगे भरेंगे भरेंगे। अब यहां पे जब ए के सारे पॉसिबल हो जाएंगे, भाई ए से अलग अलग शब्द आते हैं ना, पहला ये हो गया, उसके बाद ए से और शब्द बनेंगे और बनेंगे और बनेंगे और बनेंगे, फिर एक हद के बाद सारे पॉसिबल हो जाएंगे। उसके बाद कहानी कहां से शुरू होगी, ई से शुरू होगी। तो ये इसके आगे की नहीं बोल रहा, वो बस इतना कह रहा है कि ई से पहले टोटल कितने शब्द बने। ई से, ई वाले शब्द जब तुमने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, उससे पहले तुमने कितने शब्द बनाए हैं, उसके परम्यूटेशन तुम हमको दे दो। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब सुनो कहानी इसकी कि करते कैसे हैं इसको सॉल्व। एक बार तो क्वेश्चन समझे। तो भाई हम ये समझ गए कि हमको टोटल नंबर उन शब्दों का निकालना है जो कि ए से शुरू हो रहे हैं। तो हमें इतना समझ आ गया कि ये जो शुरू वाला ए है, इसको हमने कर देना है फिक्स, क्योंकि हमको वो शब्द निकालने जो ए से शुरू हो रहे हैं। ई तक की कहानी रोकनी है, ई से पहले तक की कहानी रोकनी है। तो ए को हमने कर दिया फिक्स और हम परम्यूटेट करेंगे इन सब को। अरे सर ये वाला ए भी परम्यूटेट होगा क्या? हाँ जी, ये वाला ए भी अरेंज होगा, क्योंकि पहला वाला ए अगर हमने फिक्स कर दिया तो शुरुआत तो तय हो गई ना कि सारे शब्द लिखाएंगे ए वाले, तो आपको उधर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये फिक्स करना है, बाकी किसी को फिक्स ना कीजिएगा। तो अब आपके पास शुरुआत में थे 11 में से आपने एक को कर दिया है फिक्स, तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 10 फैक्टोरियल। अब देखिए जरा कि ये जो 10 भाई लोग बचे, इनमें रिपीट कौन कौन हो रहे हैं। तो देखो पहले तो ए भी रिपीट हो रहा था, पर उसमें से एक फिक्स हो गया है, उसका परम्यूटेशन करना नहीं है, तो ये इकलौता ए बच गया, तो इसका कोई रिपीटेशन है नहीं। यहां पे जो आई है वो 2 बार है, तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे आप। एन जो है वो 2 बार है, तो उसके लिए आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। और कोई बचा का भाई एग्जामिनेशन, मेरे हिसाब से इतनी कहानी है। आई 2 बार है, एन 2 बार है, ये आपके वो सारे शब्द निकल के आ गए जो कि डिक्शनरी में ई वाले शब्द से पहले आते हैं, जब आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में डिक्शनरी में लगाते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि आपने आज पहली बार ये डिक्शनरी रिलेटेड सवाल देखा होगा, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में बातें ना घुसी हो, पर कोई टेंशन ना लीजिए। आप जितना इसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आप उतना समझिए। थोड़े समय बाद हो सके आप इस वीडियो को वापस से देख लीजिएगा, तब आपको ये चीज समझ में आएगी, गारंटी दे रहा हूं मैं। क्योंकि अभी डिक्शनरी से बहुत सारे रिलेटेड सवाल अपन धीरे धीरे करने वाले हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करूंगा, इतना परेशान अपने को नहीं होना, ठीक है। तो सारी बातें लिख लीजिएगा, कहीं पे कोई चीज छोड़िएगा मत। समझ आ गया तो लिख लो, नहीं समझ में आया तो भी लिखो। कुछ समय बाद वापस से इस वीडियो को देखना, इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखना, तब आपको बात समझ में आएगी। वरना रिवाइंड करके, रिवाइंड मतलब थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाओ और वापस से इस क्वेश्चन को चालू करो, तो भी समझ में आएगा, इतनी तो गारंटी है। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। आ जाओ एक और सवाल पे आ जाते हैं डिक्शनरी में। ये बच्चों ऐसा सवाल है जो आपकी इनफैक्ट एनसीईआरटी का सवाल है, डिक्शनरी से रिलेटेड, और एग्जाम में एग्जाम्पल में है आपके एनसीईआरटी के, और एग्जाम में ये सवाल बार बार उन्होंने पूछा भी है। तो चलिए अपन डिस्कशन करते हैं। सवाल कुछ ऐसा है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच कैन बी मेड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। ये आंसर आप कर सकते हैं भाई। अगेन जो है शब्द आपको दिया गया है, तो सवाल पूछ रहे हैं कि अगेन से कितने ऐसे शब्द बन सकते हैं, सारे हमें बता दीजिए। तो सर ये तो बड़ा आसान है, आपके पास ए है, आपके पास जी है, आपके पास ए है, आपके पास आई है, आपके पास एन है।
टोटल आपके पास 5 लेटर हैं भाई। 5 लेटर का परम्यूटेशन 5 फैक्टोरियल होता है। इसमें a जो है 2 बार रिपीट हो गया तो 5 फैक्टोरियल को अपन ने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। इसको सॉल्व किया तो 5 फैक्टोरियल होता है 120, 120 को 2 से डिवाइड किया तो टोटल 7 तरीके 60 वेज निकल आए। तो 60 वर्ड्स ऐसे बनेंगे। अब उसमें इसने फर्दर क्वेश्चन पूछा कि ठीक है तुमने हमको ये तो बता दिया कि टोटल 60 ऐसे वर्ड्स बनेंगे, लेकिन इसमें ये बताओ इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन डिक्शनरी व्हिच विल बी द 50वां शब्द। अगर इन सारे भाई आपके पास ये जो अगेन थे इससे बहुत सारे टोटल 60 वर्ड्स बनाए, 60 वर्ड्स बनाए और फिर अपन कहां बैठ गए उनको लिखने डिक्शनरी में, यानी कि फिर अपन कहां बैठ गए उनको लिखने अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो 50वां शब्द कौन सा होगा वो आपको निकाल के बता देना है। पॉइंट क्लियर? चलिए तो अब यहां पे अपन कहानी शुरू करेंगे। बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है, आप प्रोसेस देखते जाइएगा। चलिए अगेन को अपन लिखते हैं लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर में। पहले लिखते हैं ए है, जी है, ए है, आई है। इसको यहां ना यहां सॉल्व करते हैं। आ जाओ, क्या था अपने पास अगेन ए जी ए आई एन। आ जाओ अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे सबसे पहले अपन। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखोगे तो ये हो जाएगा ए ए, फिर कौन हो जाएगा ए के बाद जी एच आई होता है ना, तो जी फिर आएगा आई और फिर आएगा एन। तो ऐसा अपना अल्फाबेटिक ऑर्डर में चीजें जो है बनेंगी। ठीक है, डन। अब बच्चों डिक्शनरी में डालना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में डालना है। ऐसे शब्द सबसे पहले कहां से शुरू होंगे? सबसे पहले शुरू होंगे बच्चों स्टार्ट विथ ए। ऐसे शब्द स्टार्ट होंगे सबसे पहले कहां से? ए से स्टार्ट होंगे। तो ए से स्टार्ट होंगे यानी कि एक ए को आपने क्या कर दिया भाई? एक ए को आपने फिक्स कर दिया। स्टार्ट ही ए से करना है ना। अब आपके पास 4 पोजीशन बची है ना। अब 4 पोजीशन पे कौन कौन बचा? ये और ये। एक ए तो हो गया फिक्स, दोनों में से किसी भी एक ए फिक्स कर दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन जो 4 चीजें बची वो चारों चीजें, चारों में कोई ऐसा है जो सिमिलर है या डिस्टिंक्ट नहीं है? तो आप देखो कि नहीं चारों के चारों डिस्टिंक्ट है। भाई चारों की चारों चीजें डिस्टिंक्ट हैं तो कितने वर्ड होंगे जो ए से शुरू होंगे? 4 फैक्टोरियल। यहां पे किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज कोई भी रिपीटेशन नहीं है। बच्चों इसमें 2 ए थे पर शुरुआत वाले ए को तो अपन ने फिक्स कर दिया ना। बाकी जो 4 लोग बचे उनके लिए 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 24 होता है। तो ऐसे 24 वर्ड्स हैं जो ए से शुरू होंगे। हमें 50वें वर्ड की बात करनी है। चलिए ए से शुरू होने वाले वर्ड निकाल लिए। अब हम आते हैं उन शब्दों पे जो कि स्टार्ट पता है कहां से? जो कि स्टार्ट होंगे ए के बाद अगला अल्फाबेट कौन है भाई? जी है। तो अब हम उन शब्दों पे आ जाते हैं जो शुरू होंगे जी से। चलिए तो हमने शुरुआत में किसको फिक्स कर दिया भाई? जी को फिक्स कर दिया। फिर 4 जगह हमारे पास बची, 1 2 3 4। पर इन 4 जगहों में से अभी कौन कौन बचा जरा उस पर डिस्कशन करते हैं। आ जाओ। तो बच्चों अभी जो अपने पास बचा है यहां पे अपने पास ये जी जो है फिक्स हो चुका है। तो अपने पास जो 4 लोग बचे हैं उसमें 2 बार ए है और एक आई है और एन है। तो टोटल 4 ऑब्जेक्ट हैं तो 4 फैक्टोरियल। लेकिन सर उसमें ए जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे? नीचे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे ही करेंगे। 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 12 वेज। तो यहां पे टोटल शब्द गिनना जरा, 24 + 12 यहां तक कितने हो चुके हैं? 36 हो चुके हैं, है ना। अपने को 50वें तक जाना है। चलो थोड़ी सी और कहानी आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद अपन तीसरे पे आए कि भाई ए से कहानी चालू हो गई, जी से कहानी चालू हो गई। अब उस कहानी को चालू करो जहां से आप आई से स्टार्ट करोगे, है ना। अल्फाबेटिक ऑर्डर में अपन चल रहे हैं। तो अभी हम किसको फिक्स करेंगे भाई? इस बार हम फिक्स करेंगे आई को। जब आपने आई को फिक्स कर दिया, ये हो गया फिक्स। वापस से कितने लोग बचे? 4 पोजीशन बचे आपके पास। 4 फैक्टोरियल से आप उनको परम्यूटेट करना चाहेंगे, लेकिन फिर आपको याद आएगा कि अरे यार ए तो 2 बार हो गया, यानी कि उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो वापस कितने आ जाएंगे? 12 आ जाएंगे। 36 हो चुके हैं, यहां पे 12 और कर दो तो 48 शब्द जो है आपके पास आ चुके हैं। आपको 50वें शब्द की तलाश है ना। 48 शब्द आ चुके हैं। अब हम आएंगे बच्चों 49th वर्ड पे। अब हम कहां पे आएंगे? अब हम आएंगे 49th वर्ड पे। देखो ए से शुरुआत, जी से शुरुआत, आई से शुरुआत, यानी कि अब शुरुआत होगी एन से। अब शुरुआत कहां से होगी? एन से। और प्योर अल्फाबेटिक ऑर्डर में अपन अरेंज करेंगे। तो चलिए अरेंज करते हैं। तो एन से शुरू हो गया, बाकी जो 4 बचे इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दो तो ये बन गया एन ए जी आई। क्या बन गया अल्फाबेटिक ऑर्डर में? एन ए जी आई, है ना। एन
GAAGI, हाँ सही चल रहा है, कोई परेशानी नहीं। ये अपना 49वां शब्द है, पर हमको 50वां शब्द तलाशना है। चलो भाई ठीक है, अब हमको तलाशना है 50वां शब्द। ये 50वां शब्द भाई कैसे तलाशेंगे, सुनिए कहानी। बच्चों जब भी आप डिक्शनरी में अरेंज करते हैं तो आगे के अरेंजमेंट को चेंज नहीं करते हैं, पहले पीछे वाले अरेंजमेंट को चेंज करते हैं और फिर आगे वाले अरेंजमेंट को चेंज करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बच्चे क्या करने लगते हैं, वो यहीं पे शुरुआत के अरेंजमेंट चेंज करने लगते हैं। तो डिक्शनरी में शुरुआत के अरेंजमेंट बाद में चेंज होते हैं और पीछे वाले जो अल्फाबेट्स हैं वो पहले अरेंज होते हैं, पहले उनके बीच में चेंजेस होते हैं। तो अगर आपको 50वां शब्द लिखना है, इससे बड़ा लिखना है, इससे बड़ा मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में इससे बड़ा, तो आप शुरुआत में चेंजेस ना करें, क्योंकि आप पीछे चेंजेस कर सकते हैं। GI को आप क्या कर दें, आप GI को IG कर दें। GI को क्या कर दें, IG कर दें। क्या बोला मैंने, शुरुआत में चेंज करने मत बैठ जाना कि अरे मैं G को आगे ला देता हूं, वो टेंशन तुम मत पालो, तुम पीछे से अरेंजमेंट करो, है ना। तो जो GI था अल्फाबेटिक ऑर्डर में, उसका अल्फाबेटिक ऑर्डर तुमने डिफरेंट कर दिया, GI को IG कर दिया, तो ये शब्द जो है इसका अगला शब्द आ गया, यानी कि 50वां शब्द आ गया। तो कुछ इस तरीके से जो है आपका अरेंजमेंट प्रॉपर होता है। जैसे मैंने बताया, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम की चीज है। पहले कैसे हमने फिक्स किया, फिर हमने कैसे दूसरे लेटर को फिक्स किया, कैसे डिस्टिंक्ट नहीं थे तो डिवाइड किया, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे और फिर जाके आपका ये जो शब्द है 50वां शब्द आएगा। इससे ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस सवाल में स्क्रीनशॉट आप लेके क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। चलिए भाई, तो ये सवाल हमने निपटा दिया बहुत ही आसान तरीके से, ये हो गया अपना खत्म। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स आपके लिए होमवर्क दिए जा सकते हैं क्या, नहीं, और तो मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है। चलो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास। एक, अरे ये बढ़िया एक सवाल है, इस सवाल को अपन करके यहां पे चीजों को थोड़ा क्लोज डाउन करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन अ मिलियन कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 230343? तो आपको ऐसे शब्द बताने हैं जो मिलियन से ज्यादा, शब्द बोल रहा हूं, ऐसे नंबर्स बताने हैं जो कि मिलियन से ज्यादा बनने चाहिए, बड़े बनने चाहिए। ठीक है, और आपको उन्होंने डिजिट दे दिया है कि आपके पास 2 है, आपके पास 3 है, 0 है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 है। ये जो है आपको डिजिट्स दिए गए हैं और वो कह रहे हैं तो भैया हमको मिलियन से बड़े बनाने हैं। तो मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख। तो 10 लाख में कितनी जगह होती है, 3 2 5 2 7 जगह, है ना। तो अपन 7 प्लेसेस बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अपने को 10 लाख से भाई बड़ा बनाना है, तो अपन ने 7 प्लेसेस बना लिए। ठीक है, सुनते जाना कहानी, बहुत सिंपल है। तो पहले तो मैं कहूंगा सारे वेज निकाल लो। पहले क्या कहूंगा मैं, पहले मैं कहूंगा कि आप टोटल वेज निकाल दो जिससे आप अरेंजमेंट कर सकते हो। अभी मत सोचो कि मिलियन से बड़े बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आप तो क्या निकालो, आप तो निकालो टोटल वेज। क्या निकालो आप, टोटल वेज। अभी टेंशन नहीं लेना कि कितने मिलियन से बड़े कितने मिलियन से छोटे, आप क्या निकालेंगे, टोटल वेज। चलिए भाई, टोटल वेज कैसे निकाले, तो कितने हैं आपके पास डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7। लो, अपने को 7 जगह चाहिए, 7 डिजिट हैं, तो टोटल वेज निकालना है। तो हम बोलेंगे कि सर 7 फैक्टोरियल हो गया, लेकिन सर इसमें रिपीटेशंस भी तो हैं। हाँ जी, डिस्टिंक्ट नहीं है। 2 कितनी बार है, 1 बार 2 बार, तो अपन ने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। 3 कितनी बार है भाई, 3 बार है कि 4 बार है, ये 2 है कि 3 है, अच्छा ये 2 है क्या, माफ कर दो यार, वो टिक के चक्कर में गड़बड़ हो गई। तो 2 जो है अपने पास 2 बार था, तो 2 फैक्टोरियल। 3 कितनी बार है, 2 बार नहीं, 3 बार है, 3 बार, अरे बाप रे, 3 बार है, 1 2 3। ठीक है, तो भाई 3 फैक्टोरियल। कोई और रिपीट हो रहा है क्या, 3 2 5 नहीं, और कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो ये अपने टोटल वेज निकल गए। पर सर हमको वो शब्द चाहिए, वो नंबर्स चाहिए हमको जो मिलियन से बड़े हो, यानी कि 10 लाख से बड़े हो। अब सुनिए, तो मैंने ऐसा सोचा कि यार मैं इतनी मेहनत क्यों करूं कि 10 लाख से बड़े नंबर निकालूं, टोटल तरीके निकाल लिए हैं, मैं वो नंबर निकाल लेता हूं जो 10 लाख से छोटे हैं। अपना कॉन्सेप्ट समझना, वही वॉवल्स नॉट टुगेदर, वॉवल्स टुगेदर, या 2 L's टुगेदर, 2 L's नॉट टुगेदर, वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। अब मैंने बोला कि यार मैं इतनी परेशानी क्यों मोल लूं कि मैं इतने वो सारे नंबर निकालने बैठ जाऊं जो अपने 10 लाख से बड़े हैं। उसकी जगह मैंने सोचा यार ये काम तो ज्यादा छोटा होगा कि मैं वो नंबर निकाल लूं जो 10 लाख से छोटे होंगे। अब सर ये काम आप कैसे करोगे, तो अगर डिजिट्स को ध्यान से देखोगे तो 2 है, 3 है, 3 4 2 3 और 0 है। बच्चों यहां पे अगर 0 के अलावा कोई भी डिजिट डालोगे, सुनते जाना कहानी, अगर फर्स्ट प्लेस में 0 के अलावा कोई भी डिजिट डालोगे तो वो तो 10 लाख से बड़ा ही होना है ना। इसीलिए मैंने सोचा मैं 10 लाख से छोटे निकालना चाहता हूं, तो मैंने पहले प्लेस में 0 कर दिया फिक्स। पहले प्लेस में क्या कर दिया मैंने, 0 फिक्स। जब मैंने 0 फिक्स कर दिया है पहले प्लेस में, तो अब वो 10 लाख से बड़ा नहीं हो सकता, अब वो 1 मिलियन से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो मिलियन वाला प्लेस था, उसका जो 10 लाख वाला प्लेस था,
उसकी प्लेस वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी, उसमें नहीं फेस वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी, तो वहां पे तो कुछ आना ही नहीं है। यानी कि अब जीरो जब मैंने शुरुआत में फिक्स कर दिया है तो अब जितने नंबर बनेंगे ना वो 10 लाख से छोटे बनेंगे। क्या बोला मैंने, अब जब मैंने जीरो शुरुआत में फिक्स कर दिया है तो अब जितने नंबर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 10 लाख से छोटे बनेंगे। तो मैंने वो सारे नंबर निकाल लिए जो 10 लाख से छोटे हैं। टोटल वेज अपने पास है, अभी निकालूंगा, खत्म नहीं किया अपन ने, टोटल वेज अपने पास है, तो बस टोटल वेज में से अपन उन नंबर को घटा देंगे जो 10 लाख से छोटे हैं, तो अपने पास वो नंबर आ जाएंगे जो 10 लाख से बड़े। नंबर लेस देन 10 लाख या 1 मिलियन लिखते हैं हम यहां पे, नंबर लेस देन 1 मिलियन, 1 मिलियन से छोटे हमको चाहिए नंबर। तो कहानी सुनिए भाई, जीरो को तो कर दिया अपन ने फिक्स, कितनी जगह बची, इतनी जगह बची, कितने लोग हैं ये लोग, शुरुआत, अरे यहां पे जीरो लिखा था, पता नहीं कहां गायब हो गया, सुनते जाना। तो अपने पास टोटल कितने लोग थे, 7 लोग, 7 लोग में से एक जीरो चला गया तो फिक्स हो गया ना, तो 6 लोग बचे, 6 फैक्टोरियल। लेकिन सर यहां पे रिपीटेशन है, जीरो फिक्स कर दिया तो जीरो को हटा दूं, पहले हटा दिया गलती से मैंने। अब देखना रिपीटेशन किस किस के हैं, 2 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसका 2 फैक्टोरियल, 3 जो है 3 बार रिपीट हो रहा है तो उसका 3 फैक्टोरियल। तो ये वो वेज निकल गए जहां पे आपका नंबर 1 मिलियन से छोटा है, पर हमको तो सर वो नंबर चाहिए जो 1 मिलियन से बड़े हो, तो हम लिखेंगे नंबर्स ग्रेटर देन 1 मिलियन। हम क्या लिखेंगे, नंबर्स ग्रेटर देन 1 मिलियन, नंबर्स ग्रेटर देन 1 मिलियन, ये कि आपके कितने लाख से, 10 लाख से बड़े नंबर। तो उसके लिए मैंने क्या बोला कि टोटल तरीकों में से जितने भी आपने परम्यूटेशन करे हैं, टोटल वेज में से आप उन वेज को सब्सट्रैक्ट कर दें जब आप 1 मिलियन से छोटे हैं, आपका नंबर 1 मिलियन से छोटा है। तो ये वो तरीके हैं, तो यहां पे आप लिख देंगे नंबर्स लेस देन 1 मिलियन, ऐसा आप लिख देंगे, नंबर्स लेस देन 1 मिलियन। बस आपने दोनों क्या क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें से उसको घटा दीजिएगा, आंसर आपके सामने है। तो भाई कुछ इस तरीके से आपका सवाल होता है, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। और यहां पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का जो परम्यूटेशन है, ये टॉपिक भी यहां पे खत्म होता है। तो जाते जाते यही बताना चाहूंगा आपको, वैसे ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी कहानी बची है, अभी तो परम्यूटेशन में 2-3 टॉपिक बचे हैं, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन चालू करूंगा, फिर जाके कहीं ये चैप्टर खत्म होगा। तो अभी बहुत समय बचा है, ऐसा मत सोचिए कि चैप्टर खत्म हुआ है, पर हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन खत्म करते जा रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आप बहुत अलग अलग तरीकों से पढ़ सकते हो, इसका वेबसाइट, इसका यूट्यूब चैनल, इसका मोबाइल एप्लीकेशन, जहां से आपका मन चाहता है आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं से भी आपको किसी तरीके का पेमेंट या सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म की लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक करें, अपने डिटेल्स भरें, मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपसे भैया गेट इन टच हो जाएगी। ये जो बुक्स और ई बुक्स है आपके लिए बहुत अलग अलग तरीके से बनाई गई है। MCQ बुक्स अलग है, थ्योरी बुक्स अलग हैं भाई, सैंपल पेपर की किताब है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब है, तो कोई कमी नहीं है किताबों की, ठीक है। बहुत सारी बुक्स आपके लिए बनाई गई है और हाई क्वालिटी कंटेंट है, और किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए बुक्स बनाई गई हैं। तो आई होप कि आप जरूर बेनिफिट उससे होंगे। बाकी 100% वीडियो लेक्चर्स तो आप एंजॉय करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे, उसमें तो कभी कमी हमने की नहीं, ठीक है। हाई क्वालिटी एजुकेशन है और इतने सारे कोर्सेस हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे अपन और बातें करेंगे परम्यूटेशंस पे। लेकिन इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके वीडियो को करिए शेयर। टिल देन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तो मैग्नेट ब्रेन से पढ़ते रहिए एंड टेक केयर।